आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। उन राज़ों से पर्दा उठाता हूँ जो कि असरार मख्फ़िया में से हैं। ख़ास साहिबान कमाल के सीने के राज हैं। मैं वो सहल नुस्खा जात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जो कि लाखों लोगों ने इस्तेमाल किए हुए हैं, यानी मजरब नुस्खा जात से मैं पर्दा उठाता हूँ। आज इस वीडियो में ख़ास तौर पर एक ऐसे ही साहिब कमाल के सीने से के राज से मैं पर्दा उठा रहा हूँ जिसके नुस्खा से हज़ारों घर आबाद हुए, हज़ारों घरानों में फूल खिले। मेरी मुराद नाज़रीन कराम बे औलादी पर है। मैं इसकी थोड़ी सी रुदात भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा ताकि बात थोड़ी सी समझ आ सके। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, मैं बात करूँगा गुजरांवाला की। गुजरांवाला में एक दरबार है, लाहू के नाम से मशहूर दरबार है। वहाँ के एक मतवाली थे बाबा जी मोहम्मद मालिक साहब। एक कहना दरवेश थे, काफ़ी लंबी उम्र उन्होंने पाई और एक सूफ़ी अज़म इंसान थे। उनके पास एक नुस्खा था, एक ऐसी दवा थी कि शर्तिया तौर पर हमल ठहर जाता था। असल इसकी मैं थोड़ी सी तफसील आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि अगर कोई पेचीदा मर्ज़ ना हो, यानी मर्द भी ठीक हो, औरत भी बिल्कुल ठीक हो, तो फिर भी हमल करार नहीं पाता। इसके लिए होता ये है कि होते दोनों ठीक हैं, लेकिन क्या होता है कि ये मर्ज़ एक छोटा सा मर्ज़ होता है कि मादा मनविया जो है वो रहम में ठहरता ही नहीं, इससे हमल करार नहीं पाता। तो उसके लिए वो एक नुस्खा तैयार किया करते थे। तो मैंने अपनी आँखों से देखा कि लाखों लोगों ने वो उस नुस्खा से शफा हासिल की। हज़ारों घर आबाद हुए, हज़ारों घरानों में नन्ही फूल खिले, नन्ही कली खिली। तो नाज़रीन कराम, लोग जोग दर जोग आते थे और उनसे दवा लेकर जाया करते थे। दूर दराज से लोग उनकी आया करते, उनकी दवा इस्तेमाल किया करते थे। और हमल करार पाने के लिए यानी मोइने हमल इस कदर मफ़ीद तरीन है कि मैं आपको इसकी तारीफ़ क्या बताऊं। आप ख़ुद अंदाज़ा कर ले कि जो नुस्खा जात लाखों और हज़ारों लोगों ने इस्तेमाल किया हो उससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो मैं हमेशा कोशिश करके आपकी खिदमत में सहल नुस्खा जात ही अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि उस ख़जाने का क्या फ़ायदा जिससे कोई फ़ायदा हासिल ना कर सके। ऐसा नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ सहल, कि हर आम और ख़ास उससे फ़ायदा हासिल कर सके। मुश्किल तरीन जो नुस्खा जात हैं मैं उनसे गुरेज़ करता हूँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ नहीं करता। हमेशा सहल नुस्खा जात ही मैं अर्ज़ करता हूँ और ख़ास साहिबान कमाल के सीने के राज मैं अर्ज़ करता हूँ जो कि मजरब नहीं मजरब होते हैं, यानी जिनको लाखों की तादाद में, मिलियन की तादाद में लोगों ने
इस्तेमाल किया हो वो मुजर्रबुल मुजर्रब नुस्खा जात हुआ करता है। ऐसे ही राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन किराम, बाबा मोहम्मद मालिक जो है उस दरबार के गद्दी नशीन थे, जानशीन थे। तो चूँकि मकीम वो डस्का के थे, रहने वाले वो डस्का के थे और उनकी आदत हुआ करती थी कि वो सर पर हरी टोपी पहना करते थे, हरे रंग की, और हाथ में हर वक्त हुक्का पकड़ा करते थे। कहीं भी जाते थे तो हाथ में हुक्का, एक छोटा सा हुक्का अपने हाथ में रखा करते थे और लोग उनको दूर से पहचान लिया करते थे। ये उनका तर्ज ज़िंदगी था। तो वो एक सूफ़ी अज़म इंसान थे, एक कहना दरवेश थे। उनको ये नुस्खा उन्होंने ख़ुद फरमाया कि ये हमारे मुर्शद ने हमें अता किया था, यानी बाबा मोहम्मद मालिक ने ख़ुद मुझे ये बात बताई कि ये नुस्खा मुझे मेरे मुर्शद पाक ने अता किया था। तो बड़ी तारीफ़ किया करते थे। तो लाखों लोगों ने उनसे ये इस नुस्खे को बढ़ता और कामयाब पाया, तीर बहादुर पाया। और नाज़रीन किराम, हथेली पर सरसों जमाने के मसदाक है। तो यहाँ आया करते थे तो हमारा उस वक़्त दवाखाना, मेरा दवाखाना शहर में हुआ करता था। तो अक्सर जब वो डस्के आया करते थे तो दवाखाना पर ज़रूर आया करते थे, क्योंकि वो दवाखाना के साथ एक तम्बाकू की दुकान थी थोड़ी दूर। तो तम्बाकू वहाँ से ख़रीदा करते थे वो हुक्का में डालने के लिए। तो मेरे पास ज़रूर आया करते थे और बड़ा प्यार था उनके साथ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़े अच्छे इंसान थे। तो मैंने कहा बाबा जी, आप इतने पुराने लोग हैं, इतनी उम्र है आपकी, तो काफ़ी ज़्यादा वो बातें बताया करते थे मुझे। ज़्यादातर वो खेती बाड़ी का ही उन्होंने जवानी में काम किया, बड़ी बातें सुनाया करते थे। तो मैंने एक दिन कहा बाबा जी, आपके मतलब मैंने सुना है कि आपसे बहुत तादाद में लोग दवाई लेकर जाते हैं और मुआयने हमल के लिए, हमल ठहरने के लिए, तो आपने कहाँ से ये नुस्खा लिया, कौन सी ऐसी ब्याज में पढ़ा है? उन्होंने कहा कि किसी ब्याज से नहीं पढ़ा, मैं तो अनपढ़ इंसान हूँ। तो ये नुस्खा मुझे मेरे पीरों ने अता किया था, पीरों ने दिया था। तो वो भी इसको तैयार किया करते थे। आगे चल कर मैं तैयार करता हूँ तो लोगों को हम देते हैं। तो इसका कोई उजरत नहीं लेते हम। ये ख़ास हमारे पीरों की ताकीद थी कि आपने किसी से इसकी उजरत नहीं लेनी। दरबार के लिए अगर कोई खिदमत कर जाए तो कर जाए, तो आपने सवाल नहीं करना। तो मैंने कहा बाबा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो काफ़ी अच्छे इंसान थे। तो एक दफ़ा मैं उनसे सवाल कर बैठा, मैं बाबा जी वो नुस्खा मुझे अता करें, मुझे भी दें तो लोगों को फ़ायदा हो। तो सोचने लगे, सोचते सोचते चाय पी रहे थे, सोचते सोचते उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम कागज़ कलम लो और लिख लो। तो ये नुस्खा उन्होंने मुझे लिखाया और मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों पर इस्तेमाल कराया। मैंने खुद हज़ारों की तादाद में लोगों पर इस्तेमाल कराया है, कभी बेखता नहीं गया। मैं हमेशा जो नुस्खा जान सहल हैं वही आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो नाज़रीन किराम, नुस्खा ये है, मूसली सफ़ेद, माएँ, कमर कस, संग जराहत, माजू, गुल धावा, लोद पठानी, शब यमानी, चीनी, फली कीकर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज़ों का मरकब है। मैं फिर आपकी खिदमत में दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। मूसली सफ़ेद 1 तोला, माएँ 1 तोला, कमर कस 1 तोला, संगे जराहत 1 तोला, माजू 1 तोला,
गुलदावा 1 तोला, लोद पठानी 1 तोला, शब यमानी यानी फटकरी सफ़ेद, इसको शब यमानी कहते हैं, 1 तोला, फली कीकर 8 तोला। और इन तमाम चीज़ों को बारीक सफ़ूफ़ करना है आपने। तो इसमें 200 ग्राम मिस्री कूज़ा आपने शामिल करनी है, यानी 10वीं चीज़ जो है वो मिस्री कूज़ा है। 200 ग्राम आपने मिस्री कूज़ा शामिल करके इसका बारीक सफ़ूफ़ कर लेना है और किसी कपड़े में से छान लेना है और किसी डिबिया में सामान रखना है। नाज़िराम इसकी मकदार ख़ुराक जो है वो 2 माशा है, 2 माशा इसकी मकदार ख़ुराक है। और सुबह नहार मुँह दूध के साथ आपने इस्तेमाल करानी है या करनी है। दरअसल ये मामला ये होता है, औरत और मर्द दोनों ठीक होते हैं, लेकिन एक छोटे से मर्द की वजह से हमल करार नहीं पाता। वो मादा मनविया जो है वो रहम में ठहरता ही नहीं, इससे हमल करार पाता ही नहीं। तो नाज़िराम ये दुआ अस्कात हमल को भी दूर करती है, यानी इसको अगर लगातार हमल हो जाए, हमल होने के बाद 9 माह तक इसको बराबर इस्तेमाल किया जाए 1 माशा की मकदार में, तो हमल गिरने से बच जाता है। तो नाज़िराम हमने इसको बारहा हज़ारों बार इस्तेमाल किया है और तीर बहादुर पाया है। तो इसको इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि जिस औरत को ये मामला हो, अल्लाह ताला उस पर रहम करे, तो उसको तारीख़ के बाद, यानी अय्याम ख़ास जो औरतों के अय्याम मखसूस हैं, उसके बाद जब वो नहा धो ले तो इसको इस्तेमाल कराना शुरू करना है। 2 माशा की मकदार में सुबह खाली पेट दूध के साथ आपने इस्तेमाल कराना है और इस दौरान ख़ास ताकीद करें कि वो हम बिस्तरी ज़रूर करें। तो इंशाअल्लाह ताला पहले महीने नहीं तो दूसरे महीने ज़रूर हमल करार पा जाता है और मजरबुल मजरब है। और ये ख़ास साहिबान कमाल के सीने के राज हैं जो हम आपकी खिदमत में करते हैं। ज़रा कदर जानिएगा, ये गोहर नयाब हैं जो नहीं मिलते। तो नाज़िराम मैं कुछ चूँकि कदीम ज़माने की बात करता हूँ, जब लोग सादा थे, अद्वियात भी सादा हुआ करती थी और इलाज मुआवजा भी बिल्कुल सादा हुआ करता था। उस ज़माने की चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ ताकि लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। महंगे और गरां नुस्खा जात जो है मैं उनसे गुरेज़ करता हूँ और आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। बड़ा लाजवाब नुस्खा है ये, मुझे आज उनकी याद सताती है, बाबा जी मोहम्मद मालिक साहब, जो कि कहना मश्क दरवेश थे और बहुत ही नेक इंसान थे। और उन्होंने मुझे ये नुस्खा अता किया था और लाखों की तादाद में लोगों ने उनसे लेकर इस्तेमाल किया हुआ है। मजरबुल मजरब है और ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये ख़ास मोहिनी हमल के ठहर जाने के लिए मजरबुल मजरब नुस्खा है, ज़रूर तजर्बा हासिल कीजिएगा। अल्लाह।